Hello बच्चों, let this question. Six identical connecting rods are connected as shown the figure. In a steady state temperature of the point A is 100 डिग्री सेल्सियस. A पॉइंट का टेम्परेचर हमें यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बोला गया है और E पॉइंट का जो टेम्परेचर है हमें यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस बोला गया बेटा. तो मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स, हमें कॉलम फर्स्ट कॉलम टू को मैच करना है बेटा कि B पॉइंट का टेम्परेचर, C पॉइंट का टेम्परेचर, F पॉइंट का टेम्परेचर, D पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा. मतलब फाइनली हमें B का, C का, D का और F का सबके टेम्परेचर्स निकालने होंगे और सारी रोड्स कैसी हैं, आइडेंटिकल्स हैं. आइडेंटिकल्स मतलब सभी के रेजिस्टेंस सेम होने वाले हैं, थर्मल रेजिस्टेंस सबके सेम होने वाले हैं. सभी रोड्स का लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया क्या है, सेम है. तो इसका मतलब सभी का थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम होगा. थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka होता है बेटा. तो सभी का थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम होने वाला है. तो यहाँ पे मेरे 6 रोड्स हैं. A, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R, इसका भी थर्मल रेजिस्टेंस R होगा, इसका भी थर्मल रेजिस्टेंस R होगा, इसका भी थर्मल रेजिस्टेंस R होगा बेटा. ये पॉइंट E होगा, ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा, ये पॉइंट C होगा, ये पॉइंट D होगा और ये पॉइंट आपके पास F होगा बेटा. और सभी के जो थर्मल रेजिस्टेंस हैं वो हमें यहाँ पे कितने कितने बताए गए, सभी के थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे R है बेटा. तो हमने सभी के थर्मल रेजिस्टेंस को यहाँ पे R से मेंशन कर दिया है. इसका टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. मैं देखूँ तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है R1 + R2. तो R और R को जोड़ेंगे तो बेसिकली ये 2R हो जाएगा. तो यहाँ पे ये R थर्मल रेजिस्टेंस रह जाएगा, ऊपर ये 2R का हो जाएगा, नीचे भी ये 2R का हो जाएगा और बेसिकली वो R का हो जाता है बेटा. तो ये R का हो गया, ये 2R का हो गया, ये 2R का हो जाता है. 2R पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वो भी हम जानते हैं बेटा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 × R2/R1 + R2. पैरेलल कॉम्बिनेशन के थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है. तो 2R.2R/2R + 2R कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा. तो बेसिकली ये R आ जाएगा. तो इन दोनों को उठाएंगे तो ये R आ जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं, ये A पॉइंट है और ये E पॉइंट है बेटा. तो A और E के बीच में तो यहाँ पे R पहले से था, दोनों का R हो गया और ये भी R हो गया. तो ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है. ये A पॉइंट है और ये E पॉइंट है. यहाँ टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है. अगेन सीरीज कॉम्बिनेशंस, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस 3R हो जाता है. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि टोटल थर्मल रेजिस्टेंस 3R है. टोटल हीट फ्लो जो हो रही है यहाँ पे I हो रही है. ये पॉइंट हमारे पास A है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर हमारे पास E है जिसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है. तो जो हीट फ्लो रेट होगा, टोटल हीट फ्लो रेट होगा, हीट फ्लो रेट, तो टोटल हीट फ्लो रेट होने वाला है, टोटल जो हीट फ्लो रेट होने वाला है वो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस होता है. टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 माइनस का 80 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर. टोटल थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे 3R है. तो 180/3R हो जाएगा. 180 में 3R का डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो टोटल हीट फ्लो रेट होने वाला है वो यहाँ पे 60/R हो जाता है. ये टोटल हीट फ्लो रेट हमें देखने को मिलता है बेटा. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो AC हीट फ्लो रेट एंटर करेगा वो यहाँ पे कितना करेगा बेटा, 60/R यहाँ पे हीट फ्लो रेट एंटर करता है बेटा. अब हमें यहाँ पे हर पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि B का कितना होगा, C का कितना होगा. तो हम यहाँ पे देखो, अगर B का आपको फाइंड आउट करना है तब B से AB के लिए हीट फ्लो रेट का फॉर्मूला लगा लीजिए बेटा. तो अगर आप केवल AB के लिए लगाते हैं, फॉर रॉड AB है ना, फॉर रॉड AB बेटा, तो अगर आप AB के लिए लगाते हैं तो AB रोड में जो हीट फ्लो रेट होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय उसका AB रोड का थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस होगा. AB का टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस B का टेम्परेचर, B पर टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस बेटा. और AB में जो हीट फ्लो रेट है बेटा वो कितना है, 60/R है. तो हमने उसको 60/R रख दिया और ये 100 और माइनस B का टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस बेटा. R से R कट गया तो B का जो टेम्परेचर है यहाँ पे हमें 40 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है बेटा. तो B का टेम्परेचर तो हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस आ गया. तो हमसे B पॉइंट का टेम्परेचर पूछा गया था A पॉइंट में. तो A पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो B पॉइंट का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर है B का वो तो Q होने वाला है कि जो A का आंसर है B का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर है. अब हम इसी प्रकार से पहले D का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हम जानते हैं कि जितना हीट यहाँ पे एंटर करता है उतना हीट यहाँ पे फ्लो बाहर भी निकलेगा. तो अगर हीट बाहर निकलेगा तो D का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, E का टेम्परेचर कम होगा बेटा. तो फॉर रॉड DE की बात कर लेते हैं. फॉर रॉड, अगर हम रॉड की बात करते हैं DE रोड की, तो DE रोड की बात करने पर हम क्या देखेंगे बेटा, इसके मैं D ऑप्शन को यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ. तो DE रोड के लिए हम क्या देखेंगे कि DE रोड में जाने वाली जो हीट फ्लो रेट है, DE रोड में जाने वाली जो हीट फ्लो रेट है बेटा वो क्या होगी, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय DE रोड का थर्मल रेजिस्टेंस होगा. टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब होगा D का टेम्परेचर माइनस E का टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस होगा. D का टेम्परेचर हमें पता नहीं है, E का टेम्परेचर यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस दिया गया है
और थर्मल रेजिस्टेंस बेटा। डी में जाने वाली जो हीट है वो 60/R है, 60/R है बेटा। और यहाँ डी का टेम्परेचर माइनस माइनस प्लस 80/R हो जाता है बेटा, R से R कट जाएगा। तो डी का टेम्परेचर बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस आ जाता है बेटा। तो डी का टेम्परेचर हमने क्या देखा कि डी का टेम्परेचर जो है यहाँ पे माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हम यहाँ पे डी का टेम्परेचर देख पा रहे हैं। तो डी पॉइंट का टेम्परेचर हमारे पास कितना हो गया बेटा, माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है बेटा। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़े तो डी का टेम्परेचर हमें माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है बेटा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, इससे हमारा आर ऑप्शन मैच कर रहा है, डी से हमारा आर ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। तो डी से हमारा आर ऑप्शन मैच करता है। तो बी ऑप्शन रह गया और सी ऑप्शन हमारा रह चुका है बेटा। अब हमें इसको भी चेक करना है। तो सी पॉइंट का टेम्परेचर चेक करना है तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ए बी। अब हमको अगर सी ऑप्शन का टेम्परेचर चेक करना है कि सी का टेम्परेचर क्या होगा, तो वो भी हम इजीली चेक कर पाएंगे। कैसे चेक कर पाएंगे बेटा, हम कह सकते हैं कि बीसी रोड में आने वाली जो हीट है, जो बीसी रोड में हीट आ रही होगी और वही हीट आपकी सीडी रोड में भी जा रही होगी। तो हम कह सकते हैं बेटा फॉर बीसी एंड सीडी रोड के लिए हम यहाँ बोल सकते हैं बेटा फॉर बीसी एंड सीडी रोड बेटा, दोनों रोड को कंपेयर करके बोल सकते हैं कि बीसी रोड में आने वाली हीट जो है वही हीट आपकी सीडी रोड में जाएगी। तो बी का टेम्परेचर माइनस सी का टेम्परेचर और थर्मल रेजिस्टेंस दोनों को बराबर है। उसी प्रकार से सी का टेम्परेचर माइनस डी का टेम्परेचर अपॉन दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस बराबर है, आर से आर कट जाएगा। तो फाइनली हमें सी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। तो सी का टेम्परेचर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ टीसी, बी का टेम्परेचर प्लस डी का टेम्परेचर हो जाता है। और बी का टेम्परेचर हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 40 डिग्री सेल्सियस है, डी का भी हमने कैलकुलेट कर लिया माइनस 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे 2 बी का टेम्परेचर यहाँ पे हमने 40 डिग्री सेल्सियस कर लिया और डी का टेम्परेचर हमने माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस कर लिया। तो सी का टेम्परेचर डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो मतलब सी का टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है बेटा। तो सी पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सी का हमारे पास यहाँ पे पी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। तो सी का पी ऑप्शन हो गया। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पे एफ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि एफ का टेम्परेचर क्या होगा बेटा। तो एफ का टेम्परेचर भी हम यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे अगर एफ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो वो भी हम यहाँ पे सिमिलरली बोल सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेट करना तो कर सकते हो बेटा कि जितनी हीट बी से एफ की तरफ आएगी उतनी ही हीट आपकी यहाँ पर एफ से डी की तरफ भी जाएगी बेटा। मतलब यहाँ पे बी से ई की तरफ आने वाली हीट करंट और एफ से डी की तरफ जाने वाली हीट करंट बराबर होने वाली है। वैसे दोनों भी यहाँ से टेम्परेचर सेम ही आने वाला है, आप लगा सकते हो बेटा वहाँ पर से। फॉर आपके पास जो यहाँ पे बी से एफ की तरफ एंड एफ से डी की तरफ रोड पे जो हीट होने वाली है, तो बी से एफ की तरफ आने वाली हीट और एफ से डी की तरफ जाने वाली हीट बराबर होगी। तो बी का टेम्परेचर माइनस एफ का टेम्परेचर, थर्मल रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। उसी प्रकार से एफ का टेम्परेचर माइनस डी का टेम्परेचर, थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम है। आर से आर काट दो। बी का टेम्परेचर कितना है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस है। एफ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, एफ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और डी का टेम्परेचर माइनस का 20 है बेटा। तो ट्वाइस ऑफ एफ का टेम्परेचर यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 20। तो हमें देखते हैं कि एफ का टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है बेटा। तो हमने फाइनली क्या देखा कि यहाँ पे एफ का टेम्परेचर भी कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब पी ऑप्शन होता है। तो ए का की ऑप्शन, बी का पी, सी का पी और डी का आर ऑप्शन हो जाएगा बेटा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।